ये गाना उनका आया है काजल अगवानी का डिफेंडर वाला। डिफेंडर वाला बनाइए, स्प्लेंडर वाला बनाइए, ट्रैक्टर वाला बनाइए। भोजपुरी की पहचान ये नहीं है। या डिफेंडर वाला के जवाब देने के चक्कर में आप कुछ बना लीजिए। एक चीज़ मुझे बुरा उस गाने में लगा कि भैंस पर चढ़ के ऐसा भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि डिफेंडर पे चढ़ने वाली लड़की नहीं है, वो ऑटो में जाने वाली। ये ऑटो और डिफेंडर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी रोना नहीं है भाई, तो लो। रोने लगी काजल अगवानी। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आंसुओं को बहुत छिपा करके रखिए। अगर हमारी वश चले तो हम अभी से भी दोनों को जाएं और हाथ दोनों को पकड़वा के बोलें कि चले दोनों साथ काम कौन है खेसारी लाल यादव की टीम। खेसारी लाल यादव हैं तभी ना टीम, काजल रघवानी हैं तभी ना टीम है। अब खेसारी लाल यादव जी की टीम टाइम पर करेगा, काजल रघवानी जी की टीम टाइम पर करेगा। हम चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी और काजल रघवानी जी पुनः एक साथ आए, गठजोड़ गठबंधन। अफेयर में थे दोनों, अलग हुए, हाल ही में आप जुड़वा रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। तो जैसे देखिए फिल्मी अफेयर तो अच्छी चीज़ है ना। इस समय जो खेसारी और काजल राघवानी का जो विवाद हुआ, बीच में जेल में थे, आपने शायद देखा या नहीं देखा। काजल अगवानी डायरेक्ट आरोप लगाई खेसारी लाल पे कि ये हमें शादी करने वाले थे, डिवोर्स देने वाले थे, उनकी पत्नी चंदा है उनसे, मुझे झांसे में रखा, ये सारे चीज़ आया। अभी एक गाना उनका आया है काजल अगवानी का डिफेंडर वाला, कि लड़का ना चाहिए डिफेंडर वाला, जवाब मिल रहा है। देखिए दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं और खेसारी जी भी बड़े भाई हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। काजल जी भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और जहाँ तक हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट तक ही ये बातों को, पहले का जो वीडियो जो था, जो शायद डाइवोर्स वगैरह देने वाला जो बात, तो वो सब चीज़ से ऊपर उठना चाहिए कलाकारों को। ठीक है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी बन रही है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हम लोग इस काम करें। क्योंकि अभी काजल जी का जो काम है, अभी उनके अंदर जो कला है अभी बहुत बचा हुआ है। अभी वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा दे सकती हैं। अभी खेसारी जी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब विवादों से ऊपर उठ करके हम लोगों को काम करनी चाहिए, भोजपुरी के लिए काम करनी चाहिए। हम लोग अपने लेवल पे काम किए अपने लिए, लेकिन भोजपुरी के लिए काम नहीं कर पाए। आप डिफेंडर वाला बनाइए, स्प्लेंडर वाला बनाइए, ट्रैक्टर वाला बनाइए। भोजपुरी की पहचान ये नहीं है। या डिफेंडर वाला के जवाब देने के चक्कर में आप कुछ बना लीजिए। भोजपुरी की वो पहचान नहीं है। भोजपुरी की पहचान जो है, जैसे अभी हम चाहते हैं, चूँकि काजल राघवानी जी जिस लेवल की आर्टिस्ट हैं, हम उनकी कला का बहुत सम्मान करते हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, या खेसारी जी भी हों, बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करते हैं इनकी कला का। तो हम यही चीज़ चाहते हैं ना कि जैसे मतलब आप लोग काम से जवाब दीजिए। काजल राघवानी जी के पास जो एक्टिंग की जो क्षमता है, आप उस एक्टिंग से जवाब दीजिए। खेसारी जी के पास जो गायक की जो एक्टिंग की क्षमता है, आप उससे जवाब दीजिए। अब वो गा दे डिफेंडर वाला, तो अब हम गा दे स्प्लेंडर वाला, या वो गा दे ट्रैक्टर वाला। तो ये चीज़ें नहीं। हाँ, एक चीज़ मुझे बुरा उस गाने में लगा कि भैंस पर चढ़ के ऐसा कुछ करके कुछ था ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमको लगा। लेकिन बोलिए कि भैंस चराता था, सोचो कितना दिमाग होगा। हाँ, तो हमको वही चीज़ हमको वहाँ पे बुरा लगा कि जो भी गाना जो गाया या जो लिखा गाना, उसको जूता से मारना चाहिए, उसको जूता से मारना चाहिए, जो गाना लिखा या जो गाना गाया। लोग कह रहे हैं कि काजल अगवानी खुद से बनवाई है, खुद से काम किया है खेसारी को खोदने के लिए। वो उसमें नाम उनका नहीं ना है। काम तो की है ना, उनको पता है कि खेसारी लाल यादव का डिफेंडर से मामला चला था। खेसारी लाल यादव ने कहा था कि डिफेंडर पे चढ़ने वाली लड़की नहीं है, वो ऑटो में जाने वाली। नहीं, देखिए ये चीज़ें चाहे जो भी हों, खेसारी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बड़े भाई हैं। और अभी उनका हल्का हल्का गाना धुआं करके गाना आया था, उसको मैंने शेयर भी किया था अपने पेज से। तो लेकिन किसी भी बच्ची को हंसी मजाक में खेसारी भैया बोल दिए होंगे, नहीं तो काजल राघवानी जी भोजपुरी इंडस्ट्री की सिरमौर हैं, खेसारी भैया भोजपुरी इंडस्ट्री के सिरमौर हैं। इवन सभी आर्टिस्ट, सभी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री के सिरमौर हैं। और अगर काजल राघवानी जी ऑटो में जाती हैं तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की शर्मिंदगी है। अगर खेसारी भैया अगर ऑटो में जाते हैं तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री की शर्मिंदगी है। हम यही चाहते हैं कि सब लोग प्राइवेट जेट में जाएं। अगर हमारी कैपेसिटी अगर हो तो हम तो ये चाहते हैं कि हम तो दुआ देते हैं सबको, चाहे वो काजल जी हों, चाहे वो आम्रपाली जी हों,
चाहे वो शिल्पी राज हों, खेसारी भैया हों, पवन भैया हों, इवन कोई भी आर्टिस्ट हों, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं, उन लोगों को भी हम चाहते हैं कि सब प्राइवेट जेट से चले। ये ऑटो और डिफेंडर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अभी उनको बहुत अभी आगे जाना है, खेसारी भैया को बहुत आगे जाना है अभी। स्टेज शो पे वहाँ मुझे लगता है कि फ़ोटो वोटो दिखाया गया था, काजल अगवानी रोने भी लगी थी, उस गाने पे डांस की, एक्ट की, और इसके बाद ट्रोल करने लगे लोग स्टेज के नीचे से, फ़ोटो वोटो दिखाकर खेसारी लाल यादव का, और रोने लगी काजल अगवानी। नहीं, रोना नहीं है आंसुओं को बहुत छिपा करके रखिए। ये आंसू मोती की तरह होते हैं, ये वक्त आने पे आपको तोड़ भी देते हैं, वक्त आने पे आपको मजबूत भी करते हैं। तो आंसुओं को नहीं गिराना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों बहुत भावुक कलाकार हैं, चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे वो काजल जी हों, दोनों बहुत भावुक कलाकार हैं। और मैं इन दोनों के पेयर को बहुत पसंद करता हूँ। आप सरसों के सगिया ले लीजिए, मेहंदी लगा के रखना फिल्म में, आप बहुत, हम आपको बताते हैं कि अगर हमारी वश चले तो हम अभी से भी दोनों को जाएं और हाथ दोनों को पकड़वा के बोलें कि चले दोनों साथ काम कीजिए, हमको बढ़िया सा फिल्म देखे हुए बहुत दिन हो गया ना। अब नहीं होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव की टीम का कहना है कि खेसारी लाल यादव को बदनाम। कौन है खेसारी लाल यादव की टीम? खेसारी लाल यादव हैं तभी ना टीम है, खेसारी लाल यादव हैं तभी ना टीम है, काजल राघवानी हैं तभी ना टीम है। अब खेसारी लाल यादव जी की टीम टाइप वो करेगा, काजल राघवानी जी की टीम टाइप वो करेगा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में सोचा आपने? हम चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी और काजल राघवानी जी पुनः एक साथ आए, गठबंधन करके, और माने बहुत बढ़िया फिल्म बने। तो अफेयर में थे, दोनों अलग हुए, हाल ही में आप जुड़वा रहे हैं, गठबंधन करवा रहे हैं। तो जैसे देखिए, फिल्मी अफेयर तो अच्छी चीज़ है ना, फिल्मी अफेयर होना अच्छी चीज़ है। पर्सनल अफेयर हो गया था, शादी तक मामला चला गया था, संबंध बनाने की बात हुई थी। कोई बात नहीं, सब चलते रहता है। अरे जिसका नाम है वही ना ये सब चर्चा में रहते हैं। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड है, काजल राघवानी एक ब्रांड है, तब ना चर्चा में रहते हैं भाई। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना कि हमारे आर्टिस्ट इतने चर्चे में रहते हैं।